धन्यवाद कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया आपके प्रेम के लायक हो सकते हैं, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे को भेजा, क्रूस पर चढ़ा दिया कि हमें एक नया जीवन मिले। हम उसकी योग नहीं है, लेकिन आपने फिर भी हमसे प्रेम किया। और आज हम यहीं खड़े हैं, हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। आपने पहले हमें प्रेम प्रकट किया, हमसे पहले प्रेम किया। हम धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके अनुग्रह दया के लिए हमारे प्रति। Oh, we thank you, Jesus. We praise you. We give you all glory and praise. इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक ही कारण हम आए हैं, और वो है आपकी आराधना और महिमा करने के लिए। हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, आप हमें सब चीज़ दिया है, सब चीज़ से भरपूर किया है, हमें कुछ कमी नहीं है। हम आ जाए सिर्फ आपको महिमा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। आप एक महान परमेश्वर हैं, प्रेमी दयालु परमेश्वर हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो गीत गाएंगे, जो वचन आएगा, सब तेरे ओर से, तेरे महिमा और आराधना के लिए, हमारे शिक्षा के लिए आपका अभिषेकता और उपस्थिति। आज आपका नाम का बड़ाई और जय जयकार होगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। किन्हें इसके धन्यवाद दे, प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तशेमा में आज अगुवाई करेंगे गीत में। प्रभु की जय। हम आज उसकी महिमा स्तुति आराधना करें, क्योंकि यीशु ने हमें चुराया है पापों के जाल से। आमीन। बचाया है
o salam. Lahe आपके नाम. Shalom shanti o salam. हे यीशु का पैगाम. तो गाओ हालेलुया. तो गाओ हालेलुया. तो गाओ हालेलुया. तो गाओ हालेलुया.
मिलकर गाए। प्रभु हमारा महान है, हमारी स्तुति की योग्य वो ही है। अपने आवाज को उठाए प्यारे लोग, अपने हाथों को उठा ले, सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा करें। वो महान है, वो हमारा प्रभु जो वो महान है, उससे हम प्यार को करते हैं। हालेलुया जीसस। प्रभु अपने महिमा से इस जगह को भरे तू। हालेलुया। Oh, we praise your name, we worship your name। प्रभु तेरी महिमा हो इस जगह पर, तेरी स्तुति हो इस भवन में, तेरी प्रशंसा हो इस भवन में। यही आज हमारी प्रार्थना है कि हो तेरी स्तुति, हो तेरी प्रशंसा, हो तेरी महिमा यहाँ पर मेरे प्रभु जी। और जो अपने महिमा से हम सभी को भर दे, और जो तू चाहता है वो पूरा हो जाए आज इस भवन में। प्यारे लोग कि ना उसकी महिमा को करे, उसकी प्रशंसा को करे, उसकी स्तुति को करे। और जैसे हम करते हैं प्रभु अपने महिमा से हम सभी को भरेगा, प्रभु अपने सामर्थ्य से हम सभी को भरेगा, प्रभु अपने अभिषेकता से हम सभी को भरता है। ओह हालेलुया जीसस, we praise your name, we praise your name, we praise your name। Fill this place with your presence, oh God, fill this place with your glory, fill this place with your power, fill this place with your anointing, oh Father। हालेलुया जीसस, तू महान है मेरे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो इस भवन में। तेरे ही नाम ऊंचा उठाया जाए, वो नाम जो सबसे ऊंचा, वो नाम जो सबसे महान, वो नाम जो सामर्थ्य से भरा हुआ, वो नाम जो चमत्कार करने वाला, वो नाम जो शांति देने वाला, वो नाम जो जीवन बदलने वाला, वो नाम जो मुक्ति देने वाला, वो नाम जो छुटकारा देने वाला, वो नाम जो दिल में शांति दे, दिल में आराम को दे, आश्वासन को दे। यीशु नाम की महिमा करे प्यारे लोग, यीशु के नाम की प्रशंसा को करे, यीशु के नाम की स्तुति को करे। हमारा बीमारी जो वो भागेगा, हमारा जो बोझ है वो भागेगा, हमारा जो तकलीफ है वो भागेगा, हमारा जो दुख है वो भागेगा, हमारा जो दबाव है हमारे दिलों पे वो भागेगा। शैतान का काम टूटेगा, रिहाई मिलेगी, बंदगी से छुटकारा मिलेगा और माफी मिलेगा यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। जो तू चाहता है वो तू यहाँ पर कर मेरे प्रभु जी, तेरी इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवन में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, how great you are, oh God, how great you are। प्रभु तू महान है, तू महान है, तू महान है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं हम प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच प्रभु जो तू चाहता है तू आज यहाँ पर कर। अपने महिमा से हम सभी को भर दे, अपने उपस्थिति से हम सभी को भर दे। हमारे दिलों को तू जांच ले आज। तेरा पवित्र आत्मा जो है वो काम करे हमारे बीच में। प्रभु तुझसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ, हर एक चीज को तू जानता है, हमारे जीवन को जानता है, हमारे दिलों को जानता है, हमारी कमजोरियों को तू जानता है, हमारे बोझों को तू जानता है, हमारे दुखों तकलीफ को तू जानता है। प्रभु जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है सब कुछ तुझको मालूम है। आज तू राहत को दे, रास्ता को दिखा, आराम को दे, छुटकारा को दे, शांति को दे, वो आश्वासन को दे कि तू हमारे साथ साथ में है। कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर,
कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर, अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर वो तू ही है। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम, वी प्रेज योर नेम। प्रभु जी हम तुझको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद कि तेरा जो उपस्थिति वो आज हमारे बीच में है। धन्यवाद कि तू यहाँ पर है अपने आत्मा के द्वारा। प्रभु हम अकेले नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, लेकिन तू हमारे साथ साथ में रहता है। भले हम तुझको अपने शारीरिक आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये आश्वासन आज हमारे दिलों में, ये महसूस हम कर रहे हैं कि तू आज हमारे बीच में और हमारे साथ साथ में है। प्रभु धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद तेरे कृपा के लिए, धन्यवाद कि तूने अपने पुत्र के द्वारा हम सभी से इतना प्रेम को किया, ऐसा प्रेम जो कोई नहीं कर सकता मेरे प्रभु जी। लेकिन तूने अपने पुत्र को भेजा जब तूने देखा कि हम लोग अपने आप से अपने आप को नहीं बचा सकते, पाप से छुटकारा और मुक्ति नहीं पा सकते हैं, तो प्रभु तूने अपने पुत्र यीशु को भेजा कि वो जाकर क्रूस पर बलिदान हो जाए, ताकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी, तो हमारा जो हर एक जो पाप का दाम है वो चुका दिया गया और हम रिहाई को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं। और प्रभु वो आश्वासन को पाते हैं कि एक दिन जरूर से जब हमारा यहाँ पर समय खत्म होगा या तू लौट कर आ जाएगा, तो हम तेरे पास स्वर्ग में पाए जाएंगे जहाँ पर तूने हमारे लिए जगह को तैयार किया। इस आश्वासन के लिए धन्यवाद। और प्रभु ये खुशहाली हम मनाते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से पाप से छुटकारा मिल गया और रिहाई मिल गई हम सभी को। प्रभु धन्यवाद। तेरा जो बच्चे आज यहाँ पर है इस भवन में, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु तू सब कुछ जानता है। हर एक को दिल को तू संभाल ले, हर एक प्रभु जो कदमे हैं उसको तू संभाल ले, हर एक के जीवन में तू अपने बुद्धि ज्ञान समझ को दे, ताकि अपने जीवन के जो वो निर्णय बनाए वो तेरे आत्मा के अनुसार तेरे अगुवाई के नीचे हैं। प्रभु तू मदद को कर कि हम विजेता को पा सकते अपने जीवन के जो कामों से, मदद को कर कि हम छुटकारा पा सकते अपने हर एक बोझों से और मुसीबतों से। मदद को कर प्रभु कि हर एक जीवन में जो अशांति है उसमें तेरा शांति आ जाए और तेरा आश्वासन और तेरा संगति आ जाए, ताकि अपने नजर जो है उठा के तेरी ओर रखे हुए हैं और जान सके कि प्रभु तू हमारे साथ साथ में है, कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। प्रभु इस समय हम धन्यवाद देते हैं अपने अगुए लोगों के लिए, खासकर अपने मुख्य पादरी उनके पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे वो आज बालुबू गए हुए वहाँ पर सभा लेने के लिए, प्रभु तेरा जो कृपा उनके जीवन में बना रहे, तेरा जो अच्छा सामर्थ्य से भरा हुआ हाथ है वो उनके जीवन में बना रहे, अभिषेकता देते रहना, सामर्थ्य को देते रहना। अब प्रभु इस इलाका के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग वहां पर रहते हैं, कि प्रभु जैसे उन लोगों ने तेरे बारे में सुना और हम जानते हैं कि शैतान का जो बंधन है वो टूटता है। हम जानते हैं प्रभु जी कि वो लोग जो तेरे बारे में जानते हैं तेरी ओर अपने विश्वास को प्रकट करेंगे और जांचेंगे तुझको खोजी को करेंगे और पहचानेंगे कि यीशु मसीह तू ही सच्चा परमेश्वर है और उन सभी से प्रेम को करता है। प्रभु हम याद करते हैं जितने भी लोग आज इस सभा को ऑनलाइन सर्विस के द्वारा सुनेंगे, प्रभु उन पर भी तेरा हाथ रहे। फिजी में, बाहर देश में, विदेश में, जहाँ पर लोग इस तरह से इकट्ठा होकर एक साथ में प्रार्थना सभा नहीं कर पा रहे हैं इस समय, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। प्रभु अपने अपने घर से जब सुनेंगे, अपने अपने जो लिविंग रूम है वहां से सुनेंगे, प्रभु तेरा जो आशीष उनको मिले, तेरा जो सामर्थ्य उनके जीवन में आए, प्रभु आश्वासन मिले कि ये जो समस्या पूरे दुनिया भर में है उनसे बढ़कर यीशु का नाम है, उनसे बढ़कर यीशु का सामर्थ्य है, उनसे बढ़कर परमेश्वर की योजनाएं हैं। और परमेश्वर का जो योजना है वो हम सभी के भलाई के लिए है, कि जब हम मुसीबत में से भी होकर गुजरते हैं तो प्रभु तू साथ साथ में चलता है, तू कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। हर एक को आश्वासन मिले और प्रभु उनको विजयता मिले, खुशहाली मिले और वो जान सके कि प्रभु तू उनके साथ साथ में है। प्रभु धन्यवाद तेरा उपस्थिति के लिए एक बार फिर से, और धन्यवाद कि जैसे आज हम आगे सभा में जाएंगे, जो भी कुछ होगा सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारी यही है कि तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई इसी तरह से हमारे बीच में बना रहे। प्रभु जो वचन आएगा आज हमारे दिलों से बात करे, हम लोगों को छाटे काटे तेरे करीब लेकर आए और तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यही प्रार्थना करता हूँ कि और भी अभिषेकता से तू भरना मेरे प्रभु जी, कि हर एक जो आज शब्द हमारे बीच में बांटा जाएगा वो सिर्फ तेरे ही ओर से रहेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, और हम लोगों को तेरे करीब लेकर आएगा। हर एक के ऊपर तेरा आशीष बना रहे, इस सभा में तेरा आशीष और तेरा उपस्थिति इसी तरह से बना रहे। प्रभु हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा हम तुझको ठहर कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों जो दाता है के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं और हमारे बीच में हम
स्वागत करते हैं अंकल नवेंद्रा को। वो आता है आज का जो वचन है उसको बांटने के लिए। हमारे मुख्य पादरी उनके पत्नी इस समय बावलेवू ज्योति असेंबली में, जो हमारा डॉटर चर्च है, वहाँ पर सभा में अगुवाई करने के लिए गए हुए हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे। लेकिन जोरदार तालियों के द्वारा अंकल को धन्यवाद दें जैसे वो आता आज को वचन बांटने के लिए। थैंक यू। प्रभु की जय। एक की आवाज सुनाई करिए, एक। प्रभु की जय। आर वी हियर in the body absent in the spirit, or are we here in the body and in the spirit? प्रभु की जय। Praise the Lord। मेरे दिल में ऐसे हुआ कि मैं पादरी से रिक्वेस्ट किया कि बिफोर आई प्रीच यू सिंग वन सॉन्ग, एक गाना को गाएगा, और वो गाना मुझे बहुत भाता है। और इसी समय हम गाते हैं। कितना सुंदर दिन आज है कि प्रभु के भोज में जब हम जाएंगे उसके मृत्यु को हम याद करते हैं। वचन कहता है कि जब प्रभु ने कहा कि जब मैं मरा ना होता तो तुम मर गया होता दुनियादारी चीज में, मैं जिंदा हूं तो तुम भी जिंदा हो। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 18 मैं पढ़ना चाहता हूं। और वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही देह है और अर्थात कलीसिया का सिर, योर हेड। हु इज ही? जीसस क्राइस्ट। आप लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने हो, जिसने आप लोगों को बनाया, आपके अंदर जीव डाला। ही इज ही। आमेन। सो वी एंजॉय द सॉन्ग रिजॉइसिंग इट। जिस नाम में शांति देता वो
Thank you. Amen. Another clap for the choir, Padri, and everyone here. Thank you so much. You're doing a very, very good job. Joyful noise unto the Lord. Thank you so much. Thank you. Sit down, please. I'm so blessed, so privileged कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों के सामने और परमेश्वर जो कुछ हमारे दिल में डाला है मैं चाहता हूँ आपसे बांटने के लिए। हमारा पढ़ने का है गैलेशियंस चैप्टर 6 verse 7 and verse 8। हिंदुस्तानी में पढ़ेंगे, सबके मल्टीमीडिया से हम पढ़ेंगे और सबको उसको फॉलो करना। बड़ा पादरी ने कहा यहाँ फॉलो करो ताकि आप लोग हिंदुस्तानी सीख जाए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Praise the Lord. Can we all pray? Loving Father, we come before thy holy presence. We thank you so much for this wonderful time that you have given. Thank you for the word that has been said unto you, Lord, this morning. We know that you're going to bless your people and bless me, Lord. Father, we exalt your name. Whatever happens, Lord, whatever we speak, we want to exalt you. Everything for your glory, Lord. So whatever we preach from, whatever I preach from here, Lord, every word that I say, Master, it may come through you. Keep me away from all condemnation. Set me free, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ा जाता है, और मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। You understand? धान बोएगा हम लोग तो बजड़ी नहीं काटेगा, मकई बोएगा हम लोग तो और कुछ नहीं काटेगा। इमली के पेड़ से इमली आई, आम के पेड़ से आम आई, चाहे लमका हो चाहे गोलका हो, चाहे देसी आम चाहे कोकी आम, कुछ भी आम, परंतु जब जो कुछ बोएगा आप वही काटेगा। आमीन? क्या आप समझते हो इसका मतलब? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर से विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा से बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वचन यही कहता है। कई एक समय हम परमेश्वर में ये वचन कई एक बार सुने हैं, कई एक बार पढ़े हैं, परंतु कभी कभी हमारे जो ज़हन के ऊपर से जाता है हम इसको समझ नहीं पाते। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो अपने जीवन में इसको हम कैसे लाएंगे? वचन जेम्स 1:22 कहता है कि वचन सुनने वाले नहीं बनो परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनो। और हर एक समय मैं कहता हूं कि वचन आप जानोगे नहीं तो उसके ऊपर चलोगे कैसे? अगर वचन आप समझ नहीं पाओगे तो उसके ऊपर चलोगे कैसे? जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया तू घात ना करना, डू नॉट मर्डर, वन ऑफ द 10 कमांड, डू नॉट मर्डर। इसके मतलब नहीं हम छुरी को एक मारेगा तबे मर्डर नहीं, उसके बहुत चीज उसके अंदर आता है, परंतु हम लोग को उसके गहराई से समझना होगा कि वचन हम लोग से क्या कहता है, ये कमांडमेंट के मतलब कौन, यह शब्द के मतलब कौन सी है। ऐसे ही घटना एक घटा इजराइलियों के बीच में कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा जो दाता है जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, इजराइलियों जो लोग है उससे बेहद प्रेम किया। माफ करना मेरा गला थोड़ा गड़बड़ा जाए जब हम इसे बोलता है, क्योंकि मुझे छींक बहुत आता है। छींक आते आते का कभी कभी हम ऐसे हो जाता चीखते चीखते। 32 टाइम्स छींका एक टाइम। हमारा भाई बोले कहा भाई, हम बोला नहीं अभी गिन नहीं, तब 32 टाइम्स छींका और हमारा गटी गड़बड़ा जाए। आज सवेरे 2 दफे ऐसा बोला है प्रभु पिताजी इसको बचा लेना, छींक से बचा लेना, परंतु होता है दुष्ट लाता है कुछ भी है, बट आई एम श्योर कि मेरा आवाज आप तक पहुंचे। आमीन। तो परमेश्वर ने इजराइलियों के बीच में अद्भुत कार्य को किया। इजराइलियों को, जैकब को परमेश्वर ने चुना और कहा कि मैं तुझे से एक भारी संख्या बनाऊंगा।
जितना जितना अब्राहम से भी कहा, ये अब्राहम के लाइन से ये सब है, और कहा कि जब कोई समुद्र के जो रेत है बालू उसको गिन सके तो तुम्हारे जो वंश है उसको गिन पाएंगे। तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर के लोग जब कनान देश में अकाल पड़ा तो वे अपने बेटे के पास गए। ये कहानी थोड़ा लंबा है, हम लोग के पढ़ी यहाँ पर ओल्ड टेस्टमेंट में इसके बारे में। एक्सोडस से पहले जेनेसिस पढ़ी हम लोग के एंड टाइम। तो क्या हुआ, 70 पीपल 70 लोग इजिप्ट में गए, मिस्र देश में गए। तो जब वहां पे गए तो 70 पीपल मल्टीप्लाइड टू मोर देन 3 मिलियन 4 मिलियन पीपल। एंड आफ्टर कुछ दिन बाद तो परमेश्वर ने ठीक समझा कि उनके ऊपर दुख आया, मुसीबत आई, तकलीफ आया, कि जो राजा फेरो है उनके ऊपर दबाव डाला और उनके ऐसा बर्ताव किया कि वे बहुत दुख में थे और चिल्ला उठे। और परमेश्वर ने सुना उनके कराह को। आपके कराह अगर आप प्रार्थना करते हो, रोते हो, परमेश्वर एक एक चीज देखता। ये एक आपके एक आंसू गिरे बहुत एक्सपेंसिव है, आई एम टेलिंग यू। परंतु प्रभु पिता आपके हर एक मांग को जानता, एक एक आंसू को जानता है। एंड वो जो हमारा परमेश्वर जिसको हम नहीं देखते हैं, वो हमारे जो मुसीबतों में वही काम आता है। और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी काबिलियत नहीं, हमारे पैसा नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा पत्नी नहीं, हमारा पति नहीं, हमारा काका फूफा मौसी, कुछ कर दो बोलिए सब आ जाए दबाव से, यह कर दो वह कर दो, ऐसे नहीं। सबको हम लोग के परिवार में ऐसे भाई तो यही लाइन से हम लोग करो, और हम लोग दबाव में आ जाते हैं। परंतु जब मुसीबत आता है, कोई नहीं, एक तुम्हारा परमेश्वर, कोई भी नहीं। अगर अपने दोस्त से कुछ बताइयो, अपने दोस्त से बताइयो कि ऐसे हुआ, वो दोस्त जाए 5 दोस्त से और बताई, और तुम्हारा बेइज्जती होगा, वो बेइज्जती करेगा। परंतु प्रभु सब कुछ अपना सीक्रेट में लेता है। आमीन। किसी को कानो कान नहीं पता लगता है, और वो ही कम्स टू योर रेस्क्यू। तो ऐसे हुआ, ये लोग जब दुख और तकलीफ में थे तो परमेश्वर ने ठीक समझा, मूसा से आरोन से बात किया और उसके बहन मिरियम से बात किया और कहा कि देख, मैं इस्राएलियों को अब यहाँ से समय हुआ जैसे मैंने प्रतिज्ञा किया था। देखना, परमेश्वर वचन कहता है, लॉर्ड सेज आई एम नॉट अ मैन दैट आई शुड चेंज, आई कीप माय प्रॉमिसेस। इतना 400 साल बाद परमेश्वर ने, 430 ईयर्स बाद परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसको पूरा किया, और वहां पे लोगों को निकाला मिस्र देश से बहुत मुश्किल से। परमेश्वर ने 10 अचंभा कार्य किया फेरो के जीवन में। पहला तो जो मेढक आया, फिर सब पानी को खून कर दिया, फिर टिड्डिया को भेजा, फिर अंधकार किया। ऐसे होते होते 10वां जब पहलौठा मारा सबके, और फेरो के भी पहलौठा मारा, तो क्या हुआ, फेरो ने कहा भैया जाओ जल्दी, जितना जल्दी हो सके मूसा लोग के लेके जाओ। और जब मूसा लोग चले तो रास्ते में परमेश्वर उसके साथ था। जिसे वचन कहता है कि दिन में बादल का छाया, रात में अग्नि का ज्वाला, दिन रात। इमेजिन, दिन रात वे लोग चले, दिन रात, कभी कभी 3-3 रोज, 4-4 रोज। they worked and worked and worked। जंगल में देखना 3 मिलियन पीपल उस साइड जंगल में, फिजी जंगल में चली, पाइन ट्री इधर गिर जाई, नुक इधर गिर जाई, हाँ महोगनी इधर गिर जाई, पूरा बुलडोजा करते जाए, बुलडोजा कामे नहीं रहे। 3 मिलियन पीपल, हटो हटो, हम तो बताएंगे हटो हटो, तुम बनाओ रास्ता, हम पीछे पीछे। they worked। ख्याल करना, उनके पास 40 ईयर्स वे घूमे, खाए घूमे जंगल में। आप लोग पढ़ना था, आई डोंट वांट टू एलॉबरेट, उसमें नहीं बहुत बोलना चाहता हूँ, मेरा मकसद आउट हो जाएगा। और जब 40 साल परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जो जूता है वो नहीं घिसा, 40 ईयर्स, कपड़ा नहीं फटा। देखना, जब when they were going, उनके जो कपड़ा था वो कपड़ा, they were not trading, व्यापार नहीं करते थे। वहाँ दुकान नहीं रहा कि हमारे बेटा के कपड़ा छोटा हो जाए, हम जाए खरीद के लायक सी ले। अपने तो चल पाते नहीं, मशीन कहाँ ढूंढो यू लोग, सच बात की नहीं, बैल कपड़ा। परंतु परमेश्वर उनके साथ था, उनका कपड़ा भी नहीं घिसा।
हम लोग के यहाँ अगर 3 दफे एक साड़ी पहन लिया, चेंज करो, ये साड़ी थोड़ा कला फेड होगा, उधर करो, एकदम काट के निकाल दो, सलवार कमीज भी सीए लायक नहीं, तो उधर। परंतु 40 days and 40 years उनके कपड़ा, परमेश्वर उनके साथ बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर। उसने कहा जब तक तू मुझे अंगीकार करेगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तू मेरा पुत्र ठहरेगा। और जिस दिन जो कुछ मैंने तुझे बताया इससे अलग रहेगा, अलगाव करेगा, मुझसे दूरी करेगा, उस दिन मैं तुम्हारे ऊपर प्रकोप लाऊंगा, मैं निराश हूंगा। और परमेश्वर कह दिया था कि जब तू जाएगा कनान देश, तुम्हें दाख और मधु के जो देश है वहां पे लेके जाऊंगा। इज़ेकियल चैप्टर 20 वर्स 6 to 8 हम पढ़ेंगे। इज़ेकियल। उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिससे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वह सब देशों का शिरोमणि होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शिरोमणि इंग्लिश में बतावे, on that day I raised my hand on an oath to them to bring them out of the land of Egypt into a land that I had searched out for them. मैंने वो जगह को खोजा, और वो जगह शिरोमणि, हर एक जगह सब देशों से शिरोमणि, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हमें जो प्रभु बने हुआ लेके चल दो, हम बिजनेस अपन लोरी सबके दे दिए, हम बोले तुम पेमेंट करो, हम तो जाता जहां मधु और दूध बहे। कितना अच्छा, वही नहाओ, वही खाओ, वही पियो, कुछ काम करे कि नहीं? सच बात की नहीं भाई सालेन? राइट बात की नहीं? तुम जाता दिन में पीपल लोग के लेके पेग दिखाए, अभी हम लोग के काम करे, बैठ जाओ यहाँ पेग दिखाओ, वहां दिखाओ, इससे मिलो, वो सब चीज नहीं करे पड़ी भाई। दूध पियो और मधु लगाओ, दही में चलते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम लोग स्वर्ग में अगर जाएंगे, वहां नौकरी नहीं करना, परेशानी नहीं है, खाना लपेट के ले जाए नहीं है, सोचे कि नहीं पड़े बिहान कौन सी बनी, कटार बनी कि तोरई बनी कि भिंडी बनी कि बैगन तो ये नहीं खाए, कौन सी बनी, वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं। होसाना होसाना अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की बड़ाई, क्योंकि प्रभु तूने हमें बनाया है पिताजी। और यही ठीक है कि हम लौट कर आए के अपने घर, अपने बनाने वाले के कदमों में गिरकर और कहे प्रभु जितने दिन हम पृथ्वी पे रहे, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग एक गाना गाए, मुझे मृत्यु का डर ना रहा, नरक जाने का भय नहीं रहा, मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। हम लोग तो गा लिए, किसके किसके मृत्यु के भय है? हाथ नहीं उठाना, हम जानी थे। तो ऐसे यही है, यही सच है कि वी हैव टू जज आवरसेल्फ। हम परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु तुम्हारे लिए, ही हैज सर्च्ड आउट थिंग्स फॉर यू। तुम यू आर आस्किंग फॉर वर्क, नौकरी, परमेश्वर खोज के रखा है, ठीक समय पे देगा। यू वांट अ हाउस, परमेश्वर खोज के रखा है और ठीक समय पे देगा। ऐसे नहीं, ऐसे प्रभु सबके देते रही, सेकंड लाइन में हम खड़ा रहेगा, प्रभु 3 घर है 2 और दे दो, ऐसे नहीं चली। राइट बात की नहीं? सो परमेश्वर ही हैज allocated everything for you people, because वैसे नहीं, जब तुम दिल से परमेश्वर के स्वीकार करें, if you confess with your heart and with your mouth, you say that he is Lord, he is my Lord, he is my God, सच्चे दिल से, he will do wonders for you। मेरा जीवन में कर दिया है प्रभु। मैं अपने पत्नी से कहा, अभी मैं वाइफ बोला मैं थोड़ा बोले, माय वाइफ नोज, बोले पानी पी लो, नहीं तो गटी वहाँ गड़बड़ाई जाइए। बोला अच्छा पानी पी लिया, यहाँ आया, बोला ठीक भाई, ठीक नहीं, बोले काइन टेबलेट ले लिया। हम अपन वाइफ से चैलेंज करा, हम बोला हम ठीक से चैलेंज करा, हम बोला हम टेबलेट नहीं खाएगा, आई वांट टू चैलेंज यू, ठीक नहीं तो अभी तो स्टार्ट हो जाता। एलर्जी है हमें, घाम में रहे चाहे कोई भी जगह रहे, छिकते हम सब खटिया के नीचे हल जाओ, न्यूर जाता ऐसे छिकते। और ह्यूमर में चीकू खाए बहुत अच्छा नहीं है, परंतु we have to challenge every situation that is not from God. Amen. जो आपके जीवन में आता, we know that is not for right for us, we have to challenge it. No, I will say no to you. Then God will say, lift God up. That's why गाना गाए कि प्रभु तेरा नाम सबसे ऊंचा,
हर नामों से ऊंचा तेरा नाम में बंदगी, छुटकारा, रिहाई है। और भाई एडविन ने प्रार्थना किया कि प्रभु आपके नाम में इतना ढेर चीजों के वर्णन करे, इसी तरह हम परमेश्वर के ऊंचा उठाते, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला प्रभु है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। तो ऐसे वे लोग फिर जाकर कनान देश में गए, बगल में मोआब के देश रहा, फिर बगल में हित्ताइट्स के देश रहा, फिर जेबूसाई, ऐसे ऐसे कई एक गांव रहे देशों। तो ये लोग क्या किया, वहां रहते रहते वहां के पहला चीज लड़की देखे, वहां से लड़की बहुत सुंदर, शादी कर ली। जब लॉर्ड बताइस नो इंटर मैरिज, अरे 3 मिलियन पीपल है, तुम लोग इजराइल वहां 3 मिलियन पीपल है, अपने में शादी करना, जो कुछ करे अपने में करना, अपने में ट्रेडिंग करना, दूसरा जगह नहीं रहना। काहे, क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा? क्योंकि उसने कहा जब तू ऐसे करोगे तो वहां के भगवान ला लियो, यहाँ पे मूर्ति पूजा हो जाएगी। God doesn't like it. First commandment, worship me and no other God. क्योंकि प्रभु बताइए, I do not share my praises with anyone. Neither do I give my glory to anyone. I am a jealous God. Exodus chapter 20 verse 5. Can I have that? तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर, जो मुझसे बैर रखता है उसके बेटों, पोतों और परपोतों के भी पितरों का दंड दिया करता हूं। ये वचन इजरायलियों से बात किया, इट्स टॉकिंग टू अस नाउ। हम लोग से डू नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, हम लोग इतना ढील ढाल नहीं रहे, हम लोग मसीह विश्वासी, वी नो आवर लॉर्ड कैन। जब परमेश्वर के रेत, उसके गुस्सा जब हमारे ऊपर आएगा, आई टेल यू ब्रदर एंड सिस्टर, वचन कहता है हु इज मैन दैट आई रेस्पेक्ट, आई एम नॉट अ रेस्पेक्टर ऑफ मैन। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य के आदर नहीं करता हूं। आई डोंट, हु इज मैन, बोले हु हैज गिवन द ब्रेथ इन हिज नोस्ट्रिल, उसके नाक में, नथुनों में सांस कौन दिया? आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू पीपल, I am going to wipe you out of the face of the earth. What will you do? Remember, he made you. जैसे मैंने कहा, do not be complacent. ढील ढाल नहीं रहो, परमेश्वर के निकट आओ, तब वो तुम्हारे निकट है, तब वो अद्भुत काम को करेगा। ऐसे नहीं इजराइल पीपल के नहीं। और ऐसे हुआ कि ये दुनियादारी के चीज में थे, दुनियादारी के चीज उनके मन भावना लगता था, दुनियादारी के चीज उनके सुहावना लगता। जैसे हम पहले थे, हम पहले अंधकार में थे, अंधकार के बेटे थे, परंतु अब ज्योति में। Before you were in darkness, now we are in light. So live like the children of light. Praise the Lord. पहले हम अंधकार में थे, परंतु अब ज्योति में है, तो ज्योति के बेटों की नाई रहो। जैसे कहता है, हम लोग पढ़ता है 2 Corinthians में 5:17, you are a new creation. Everything is gone. So we are a new creation. Everything is gone. Praise the Lord. 1 John chapter 2, 15 and 17. 15 and 17. तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की चीजें, वी नीड इट। हम लोग इजराइल पीपल लोग के भी जरूरी था, कपड़ा जरूरी था, गोश्त मांस के जरूरी था, उनके आटा गेहूं के जरूरत था, सब कुछ के जरूरत था। While they were in the transit, जब वे जाते थे कनान में 40 years, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर पानी दिया, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर मन्ना दिया, कुड़कुड़ाने लगे कि हम गोश्त नहीं खाए इतना दिन से, इजिप्टे ठीक रहा, हम लोग मिस्र देश में कोई बात नहीं, दुख रहा, बट इट वाज बेटर देयर। परमेश्वर ने उनको टिड्डियां दिया, कौन सी दिया खाने को, उनको तृप्त किया, क्योंकि he loved them so much. Today God is loving you. हम लोग के कुड़कुड़ाने का नहीं, हम लोग नहीं सकता परमेश्वर से कुछ सवाल करे, nothing, we got no right. क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मूर्ति बनाने वाला एक मूर्ति को बनाया, क्या अगर वो टेढ़ा हो गया मूर्ति, sorry, I'm not talking about idols, I'm talking about something like जो मिट्टी के कप, मिट्टी के प्लेट, अगर प्लेट रखेगा गट ऐसे करे,
प्लेट जो है, जो प्लेट है, प्लेट हिंदुस्तान प्लेट जो 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 बढ़ई से जो कौन सी बोले हिंदुस्तान कुम्हार से ऐसे नहीं बोली तुम कहाँ ऐसे में बनाया, हम डगमगाता है. He's got no right. Praise the Lord. अगर हमने एक डाल छाट दे, ये पेड़ नहीं फरा, तो वो पेड़ के वो हम लोग से नहीं सकता कि तुम कहाँ काटा में. हम तो बोल दे तुम फरते नहीं, तभी हम काट दिया तुम्हें. That's why हम लोग पिता परमेश्वर से, He's God Almighty. We can't question Him. What we can do? Pray, Lord. प्रार्थना. अभी हम लोग के लास्ट मंथ के थीम रहा प्रेयर. दुख रहे प्रार्थना करो. जब दुख की मुझे बताओ जोन गाना, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें प्रार्थना करो. जीवन में जब तूफान उठे प्रार्थना करो. हर समय प्रार्थना करो. These people, some of them were praying. आधा प्रार्थना करें, आधा नहीं प्रार्थना करें. But they were still, God was still blessing all of them. So they went and went. So 15 कहता है तुम ना तो संसार ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो. फिर 17 कहता है और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा. In the world and everything in the world, and I've लिखा है, things of this world will pass away, but he who stays in the Lord, बोले कि जीवन भर सर्वदा वो बना रहेगा. परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा. He will work. वो चलते रहेगा. परमेश्वर की चाहो प्रभु उसको मदद करते रहेगा. परंतु ये लोग जब मिस्र देश से निकले, they were doing things they should not have done, and when they did, then वहाँ पे दुख आया, मुसीबत आया. they were जब इंटर मैरिज किए तो वहाँ पे वे लोग अपने जो लड़कियां लोग हैं, बता दिए ये बात और सच बात है. जब हम शादी करते हैं वो टाइम हम लोग बहुत हाई में रहते हैं. लड़की अपन घर से कुछ लेके अंडमान हम लोग बोले लेके आओ रखो, बिकॉज शादी में नया लाओ कुछ भी. वो समय बाल के मूर्ति लाओ कोई बात नहीं. डेरी मम्मी नहीं देखे, चुप पे ला अपन रूम में रखियो, अपन तंबू में रखियो. जाओ चेमोस एक गोड रहा उसके मूर्ति रखो, अशेरा की मूर्ति लाओ रखो. और जब आया परमेश्वर का प्रकोप भड़का, परमेश्वर का प्रकोप भड़का. जैसे मैंने कहा एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 में लिखता है, वर्शिप मी एंड नो अदर गॉड. मैं तुम्हारा परमेश्वर आज और अनंत काल का परमेश्वर मैं हूं. ये जो हम देखते जमीन और जो आसमां वो टल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी. they will melt away, परंतु I am the Lord, I will still stay because I have everything मुझसे बना गया. अगर हम जब ये काम करते, बुरे काम करते, तो हम कंडेमनेशन में आ जाते, दंड के नीचे आए. अभी हम लोग कम्युनियन लेगा और जब पादरी वहां पे पढ़ेगा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 32 में, उसमें लिखा है कि हम दंड के नीचे आते. और जब प्रभु हमारा ताड़ना करता है, जब हम दंड के नीचे आ गए. परंतु उससे पहले रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 में लिखा है, therefore we are under no condemnation. हम दंड के नीचे नहीं है, फिर नहीं है, फिनिश. तो काहे बार जब हम ये काम करते तो दंड के नीचे आते. हम लोग बुरा काम करते. यू हैव टू जज योरसेल्फ. आई कांट से मैं तुम्हारा जज नहीं हूं. यू जज योरसेल्फ. व्हाट, कितने पानी में आप, कितने गहराई में आप, तुम्हारा चाल चलन कैसे, तुम्हारा सोच विचार कैसे. कुछ भी कर लो. फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19-11 ऐसे कहता है कि हर एक जीव अंगीकार करेगा और हर एक घुटना टेकी. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, 10 साल बाद हर एक घुटना टेकी और कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड, टू द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. और कोई नहीं. तुम अपने घरे रहो, तुम पादरी से गुस्सा आ जाओ, कुछ नहीं हुए. तुम हमसे गुस्सा आ जाओ, कुछ नहीं हुए. लीडर्स गुस्सा आ जाओ, कुछ नहीं हुए. योर रिलेशनशिप इज नॉट विद मी. हम लोग के तो खाली भाई भाई नाता है. कहीं सगा भैया, खून के भैया लोग जिंदगी बर्बाद नहीं करे. भाई सालन राइट बात की नहीं, जिना जाने कुछ कहा हम भी तो जनता. तो ऐसे हुए कि हम लोग परमेश्वर से बैर रखता. आपकी जो रिलेशनशिप है एक से एक. जब हमारे ऊपर दुख मुसीबत आए, भी हम लोग चर्च नहीं आया, इतना महीना इतना साल चर्च नहीं आया, हम चर्च जाबे नहीं करेगा. पादरी में ऐसे बोल दिस, भैया ऐसे बोल दिस, और जोशुआ उमा में ऐसे बोल दिस, और भाई एडविन में ऐसे बोले, हम चेस नहीं. अरे उससे कौन सी मतलब. तुम्हारा रिश्ता तो परमेश्वर से है.
तो ये सब चीज हम लोग के सोचना बहुत जरूरी है। जब हम ये काम करते हैं तो हम दंड के नीचे आते हैं, दंड के नीचे आते हैं, तब मनुष्य कुड़कुड़ाता है। Lamentations chapter 3 verse 39। Lamentations के मतलब हिंदुस्तानी में विलाप गीत। सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? मरा आदमी कहां कुड़कुड़ाए? जीवित मनुष्य, वेरी स्पेसिफिक, बाइबल इज वेरी स्पेसिफिक। जो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने? इंग्लिश में लिखा है, व्हाई शुड अ लिविंग मैन कंप्लेन? काहे कंप्लेन करे जब तुम्हें दंड मिले? व्हाई डू यू कंप्लेन? A man for the punishment of his sins, हमारे पाप, छोटा छोटा पाप इस पाप, छोटा छोटा पाप इस पाप, झूठ बोल दिया पाप। यहाँ तुम पैसा रखा है, कोई पैसा यहाँ से उठाई, हम कोई नहीं उठाई इस पैसा, परंतु तुम उठा लिया। वो घर में चोरी है, एक भैया से हम झूठ बोल दिया, वो Lord doesn't like that, he doesn't like that, so we have to be very very careful। और परमेश्वर यीशु मसीह के मरने से हम कंडेमनेशन, जो दंड के नीचे अब नहीं है, अब हम स्वतंत्र जीवन है। जैसे मैंने कहा कि हम पहले अंधकार में थे, अब हम ज्योति में हैं, और ज्योति के पुत्र की नाई चलो, अंधकार की नाई नहीं। पहले सुबह यहाँ हम भाई सेमुल कुछ बातें करता था, और उसने कहा, एंड आई एग्रीड विद हिम, कि हम लोग के मसीह विश्वासी में, हम लोग के पीपल में, बोले मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, दुई भैया लोग ऐसे चल दिन, बहनी लोग हमें डोच करके चल दिन, और दे नेवर सेड एनीथिंग टू मी, व्हाई नॉट? क्यों हमने नहीं बोला? अगर हम लोग में इतना प्रेम है, इतना लगाव है अपने भाई से, अपने बहन से, तो हम कोविड के नहीं डरेंगे। पहले तो हम ऐसे घूसा उसा कर देता, बिकॉज पादरी बोले घूसा लगाओ इसे, पर अब हम हाथ मिला लगा, बिकॉज पादरी मिलावे हाथ, तो हम भी हाथ मिला लगा। बोला हमें पकड़ी तो सबके पकड़ी, क्योंकि हाथ मिलाता। वेल प्रेज द लॉर्ड, हम परमेश्वर के लोग, हम भाई बंधु है। हम आपके दुख मेरा दुख है, इसके नहीं कि ठीक भाई इसके पड़ा, नहीं, आपकी तकलीफ मेरा तकलीफ है। और कुछ दिन पहले रेचल के दुकान जर गए, हम लोग सोचा रेचल कहाँ जाए, हमने घर में लोग बात किया रेचल कहाँ जाए, कहाँ काम करी, परंतु परमेश्वर उसके ले जाए, परमेश्वर नक्शा जाने आपके। Jeremiah 29:11, God said, I know the plans for you. Amen. कुछ भी शैतान लावे, दुख लाए, तकलीफ लावे, we will stand on the word of God, we will stand on the name of God, we will stand on the name of Jesus। यीशु ने कहा जो मेरे नाम पर खड़ा होता है उसके सामने कौन सकेगा? No one, no weapon form shall prosper against you। कुछ भी नहीं। तुम 10,000 will fall this way, 1,000 here, Psalms 91 verse 11, nothing will happen to you। तुम सीधे खड़े रहोगे। तलवार भाला लेके दाऊद तो छोटा आदमी रहा, 5 पत्थर ले जाके मारिस, गोला चितराएगे, गटई काट के लेके भाग गया जेरूसलम को। कहां से आई उसके ताकत? आज तुम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग कमजोर नहीं, बहुत पावर है। We got lot of powers in us। पावर के दुरुपयोग नहीं करो। Do not abuse the power of the Lord, use it for the honor of the Lord। Praise the Lord। हमारा शरीर, हमारा नौकरी, हमारा उम्र कुछ भी नहीं है। मैं एवरी टाइम वी से लाइक दैट, एवरी टाइम मैं जब प्रीच करता हूँ बताता, हमारा डिग्री कुछ भी नहीं है। प्लीज, व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्यों मैं कहता हूँ, बार बार आप लोग को रिमाइंड करता हूँ कि ये हमारे परमेश्वर के लिए कुछ, प्रभु ने कहा, गॉड ऑलमाइटी से, आई विल यूज द विजडम ऑफ द वर्ल्ड टू फूल यू। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो परमेश्वर है। तो जेरूसलम के जब पीपल लोग इधर आए, तो कुछ दिन बाद सुलेमान, दाऊद मांगता रहा परमेश्वर के मंदिर बनाए, परंतु परमेश्वर बताए, नो यू डोंट मेक, योर सन विल मेक। तो किंग सोलोमन ने जब मंदिर बनाया वहां पे, तो किंग सोलोमन डेडिकेट किया था मंदिर, और मंदिर डेडिकेट करके किंग सोलोमन ने कहा, हे प्रभु, अगर इस तरह इस दिशा को अगर कोई भी ताक के और देख के और उधर हो के, चाहे दिखाई चाहे नहीं, अगर ईस्ट में परमेश्वर के मंदिर है, तो हे प्रभु, कोई भी ईस्ट की तरफ देख के अगर प्रार्थना करे, उनके पाप को क्षमा करना और उनके प्रार्थना को सुनना। इसीलिए कई एक बार हम लोग पढ़े दानियल की किताब चैप्टर
chapter 10 verse something, chapter 6 verse 10 में, ये जब डेनियल के ऊपर दुख आया, तकलीफ आया, तो गया प्रार्थना करे और यरूशलेम के तरफ मुंह करके और प्रार्थना किया, दिस इज वाई, दिस इज वाई। तब जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, वो अपने घर में गया जिसके अपरोटी कोठरी का खिड़कियां ऊपर अपस्टेयर्स के ऊपर यरूशलेम के सामने खुलती थी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर था, किंग सुलेमान ने बनाया। और किंग सुलेमान, सेकंड किंग्स में लिखा है, किंग सुलेमान ने वो मंदिर को डेडिकेट किया और परमेश्वर से कहा, प्रभु जब कोई इधर ताक के प्रार्थना करे तब। एलाइजा भी यही काम करी सा, एलाइजा डिड टू। जब सुलेमान स्त्री के घर में गया था, उसके बेटा गुजर गया था। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों यरूशलेम की तरफ मुंह करके बैठे। परंतु आज मैं कहता हूं, आज उधर के हम लोग नहीं घूमते, आज सब कुछ प्रभु यीशु के दे दिया गया। बोले मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Praise the Lord. Not me. हम तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसीलिए जब परमेश्वर यरूशलेम के स्ट्रीट में, गली गली में जाता था, जब जेरिको के गली में जाता था, तो वहाँ एक आदमी था और वो आदमी लंगड़ा था, अंधा था, और वो आदमी का नाम था बातिमस, अंधा बातिमस, लंगड़ा नहीं, अंधा था बातिमस। और जब प्रभु यीशु जाता ना तो पुकार पुकार कहना, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु ने उठा और कहा, रुका और कहा, उसको मेरे पास ला। और परमेश्वर ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं देखूं। he was a beggar। वो ने बोली कि प्रभु हमें तुम 10,000 दिनार दे दो, हमारी जिंदगी भर चल जाए। No, he said you give me the eyes Lord। और परमेश्वर ने उसको दिया। आज प्रभु कि नोया के वेलाई ड्राइव में, वेसी रोड में, लौदाला बीच में, मुक्ताबेन स्ट्रीट में, फ्लेचा रोड में जाता है, नंदावाम जाता है, कुका प्लेस जाता है, और मोदी प्लेस जाता है, कूरा प्लेस जाता है, इम्बो प्लेस जाता है, वालेलेवू में जाता है, कनादे रोड जाता है, दनीवा रोड जाता है, रोजी स्ट्रीट जाता है, पिलिंग रोड जाता है, रेजी घर के सामने से लौट जाए, वहां पे चले जाओ नेपानी में, उलावी स्ट्रीट में जावे, नेपानी रोड में जावे, मकोई चले जाओ, ओमकार रोड में जावे, नरेरे में ओमकार रोड में जावे, मकोई में प्रीतम सिंह रोड में जावे, कहाँ परमेश्वर अभी जावे, नसोरी में जावे, वराता में जावे। God is working now. Jesus Christ is working. He is traveling that way. If you are around that place, grab him. क्योंकि एक समय आएगा, you will not find him. Praise the Lord. Everything will be locked out. Amos में यही चीज लिखा कि one day there will be a famine. Famine of not food and water, but famine of hearing the word of God. I think Amos chapter 8 verse 11 में. So be very careful, very, very careful. This is the time. Now Lord is passing that way. And if he is passing that way, take him. Brother Andrew के घरे हम लोग गया, men's ministry, 6 people before last week we went there to pray for him, and we said, brother, I prayed for him. I said, brother, don't worry about what the doctor said. Don't worry about what the report comes over. We are concerned about your healing, and healing only comes from Jesus Christ. Because of his stripes we are healed. 2 Peter 2:24. Praise the Lord. Amen. So I challenge brother Andrew, don't worry brother Andrew, if you are a servant of God, परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है, you see the miracle that God. For us it's miracle, for the Lord it's grace, अनुग्रह, दया, प्रेमी परमेश्वर। Praise the Lord. Amen. तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के कि प्रभु हमारा पिता है, हमारा मुक्ति का दाता है। याद रखना, हमारा जो पिता है वो न्याय नहीं करेगा। He is not going to judge. जल्दी से मैं बता दूं, John chapter 5 verse 22. God will not judge you. देखना। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्रों को सौंप दिया। Praise the Lord. पुत्र को सौंप दिया। पुत्रों ने, पुत्र, he's got one son. Sorry about that. इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करें, वैसे ही
पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का आदर नहीं करता, जिसने उसे भेजा उसका आदर नहीं करता। So Jesus Christ is the one who is going to judge. In the end, I'm just ending here. In the end, Parmeshwar Yeshu Masih is not an ordinary person. Before he was the son of a carpenter, Joseph. But 27 years he was with his papa. When his father died, he was still with his mother for 3 years. And when he was 30, he started preaching. So be careful that Jesus Christ is not a son of the carpenter anymore. But ke beta nahi hai. He is the son of the Most High God. Praise the Lord. Amen. Can I have quickly Hebrew chapter 12 verse 2, please? I think so. I did not give it to her, but I'll just. Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand side of the throne of God. बोले नीचे पड़ता लाइन हिंदुस्तानी, क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। और आगे हम लोग पढ़ेगा, वचन में लिखा है वो तुम्हारे लिए हमारे लिए प्रार्थना को करता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना मार खाकर, इतना तकलीफ उठाकर, इतना दुख उठाकर हमारा प्रभु, हमने उसे चढ़ाया, हमने उसे मारा, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा। इतना दुख। While we will be taking our communion today, we must realize Jesus, प्रभु यीशु के जो मृत्यु सहज नहीं था भाई और बहनों। It was not easy. दुख रहा, क्रूस लेकर चल नहीं पाता हमारा परमेश्वर, फिर भी he died. He saw your face, he saw my face, he saw our grandson's face, and जो नस्ल आने वाले उनका चेहरा देखा प्रभु, and he gave his life. Can we all pray? स्वर्गीय शक्तिमान दयालु परमेश्वर पिताजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए प्रभु। जैसे आपके वचन आया, हमसे बातें किया पिताजी, हम इसी तरह ठंडा ना रहे प्रभु, और जो फॉरेन मेटा है प्रभु, जो दुनियादारी के चीज हमारे जीवन में प्रभाव ना करे पिताजी। और हम आपके नाम पे खड़े होते हैं और यही विश्वास करते कि आपके जो वचन है हमारे जीवन में रहेगा। इस हफ्ते भर हम उसके ऊपर बातें करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और घर जाकर और पढ़ेंगे। हम जानते हैं प्रभु आपने जो कुछ किया हमारे लिए, तो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हर एक महिमा, हर एक बड़ाई, प्रशंसा आपकी होती रहे आज और कल और युगान युग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। किन्हीं खड़े जाए, इसी प्रभु भोज में भाग लेंगे, वचन पर भी ध्यान देते रहे। परमेश्वर का जो अनुग्रह, दया, प्रेम हमारे प्रति, हमारे कार्य से, हमारे पदवी से, हमारे धन दौलत से, हमारे जो पढ़ाई लिखाई से, वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है। हम जो कुछ है सिर्फ परमेश्वर के जो अनुग्रह है, और जो कुछ यीशु मसीह किया क्रूस पर, उसी के द्वारा हम यहाँ पर हैं। हमें ये चीज़ जानना है, यीशु मसीह जब चेले के साथ था, उस क्रूस पर चढ़ने से पहले उसने कहा कि याद करना, ये जो दुख सहेगा, वो पीड़ा से जो उसके जो नंगे किया जाएगा उसको, वो सब सहेगा हमारे लिए। और वही इसी याद में हम यहाँ पर खड़े इस मेज के सामने आदर के साथ दीन होकर हम 1 कोरिन्थियंस 11 से पढ़ेंगे। और अंकल नवेंद्र ध्यान दें। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से भी पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। धन्यवाद। ये जो वचन है यीशु मसीह का वचन वो स्थापित किया प्रभु भोज एक खास कम्युनियन है, फेलोशिप है, एक मेमोरी है, एक रिमेम्बरेंस। और कहता है कि जब जब करना, हर एक समय हमें ये याद रखना, भूलना नहीं। एक लक्षण है, इट्स लाइक एग्जाम्पल है कि जो जिसे मैंने कहा था जो पीड़ा सहा था, जो चाबुक का मार, वो सब हमारे लिए था, हमारे छुटकारा के लिए, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना है। और ये भोज कोई रीति रिवाज नहीं है, हम कोई रिचुअल नहीं है जो हम करते हैं, लेकिन जिसे मैंने कहा एक मेमोरी है, एक रिमेम्बरेंस है जब हम इसमें भाग लेते हैं। और हम जब भाग लेते हैं, हम ऐसे मामूली तरह से नहीं इस पर भाग ले, एक गहराई रूप से इसको हम अपने हृदय में जब स्वीकार करते हैं, हम विश्वास के साथ यीशु मसीह जो चाबुक का मार मिला था उसके द्वारा चंगाई मिलता है, हम चंगाई स्वीकार करते हैं विश्वास, बाय फेथ। और जो उसका लहू बहा था, एक एक बूंद लहू, वो पवित्र लहू था, वो कोई मामूली लहू नहीं था, कोई चोर का डाकू का लहू नहीं था, एक पवित्र परमेश्वर का लहू जो निष्कलंक था, इनोसेंट था। हमें उसकी जगह होना चाहिए था, लेकिन उसने हमारे जो सब पाप, गंदगी, जितना बुराई था वो सब उसने अपने ऊपर ले लिया। और उस लहू के द्वारा जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें क्षमा मिलता है, हमारे पाप साफ होता है। और जब परमेश्वर हमें दिखता है तो वो हमारे गंदगी नहीं दिखता है, लेकिन अपना बेटा का लहू हमारे ऊपर दिखता है। और इसी कारण हमें अनंत जीवन मिलता है। इसमें हमारे मेहनत नहीं है, हमारे कुछ कर्म नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह, उसका पवित्र लहू। और हम जब हम बांटे, हम जब इसमें भाग लेते, हम ये कहते हैं कि अगर आप सचमुच में यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए, उस पर विश्वास करते हो, ये आपके लिए। अपने आप को जांचे। बाइबल में कहता है कि जब यीशु मसीह इस भोज को स्थापित किया है, वो चाहता है कि हम अपने आप को जांचें। देखिए, हमारे जो अंदर में उसका हाल क्या है, हमारे हृदय का हाल क्या है, उसमें हमारे दिल में। क्योंकि बाइबल कहता है जो हमें जो खराब करता है, वो हम जो चीज़ अंदर लेते नहीं वो नहीं, लेकिन हमारे अंदर से जो निकलता है वही हमें मैला करता है। तो हमारे अंदर, हमारे दिल में, अंदर में दबा कर हम क्या रखे। और बाइबल कहता है कि हम उसको जांचे। जो अगर हम किसी के विरोध में कुछ गड़बड़ी हुआ है, जो रिश्ता टूटा है, उसको ठीक कर ले। फिर परमेश्वर से अपना रिश्ता ठीक कर लेते हैं। ऐसा नहीं सोचे वो हम गिरा है, हम पापी है, हम इसमें नहीं सकता भाग ले। यीशु मसीह कहता है जब हम सच्चा दिल से उसके पास आते हैं, ऐलान करते हैं कि तू यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, हमारे पाप को ले लिया है, तो हम जब उसे क्षमा मांग लेते हैं तो अपने लहू से हमें साफ कर देता है। और हमें हक देता है, अधिकार देता है कि हम उसके सामने आ सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। चाहे हम जहाँ भी थे, जैसा भी थे, यीशु मसीह के द्वारा
हम धार्मिक कहलाए जाते हैं परमेश्वर के सामने, तो हम दीन होकर धन्यवाद करते हुए इस भोज में भाग लें। भाई एडविन प्रार्थना करेगा हमारे लिए। हालेलुया। प्रभु जी, हम तुझको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। ये चिन्ह जो आज अपने हाथों में हम पकड़ेंगे, रोटी जो याद दिलाता है तेरा शरीर जो तोड़ा गया, और प्रभु ये दाखरस जो याद दिलाता है तेरा लहू जो हमारे पापों के खातिर बहाया गया। आज तुझको हम धन्यवाद देते हुए प्रभु इसमें भाग को लेंगे, ये जानते हुए कि ये अनोखा प्यार जो तूने हम सभी से किया, उसका जो दाम था वो तूने चुकाया। ना पीड़ा, ना तकलीफ, ना दुख, प्रभु सब हमारे पापों के खातिर। हम योग्य नहीं थे, लेकिन तूने सभी को उठाया क्योंकि तूने हम सभी से प्रेम को किया। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आज हमारे दिलों को जांचे, कि हम जांच कर दें कि अपने जीवन में अगर कुछ सही नहीं है तो प्रभु आज अपने रिश्ता को हम सही कर ले, क्षमा को मांग लें, माफ़ी को मांग लें, और पाक पवित्र हो जाए, जैसा तेरा लहू और तेरा जो शरीर था प्रभु हमारे लिए तोड़ा गया, बहाया गया। प्रभु ये जो प्रभु भोज का सभा है इसको तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो भी कुछ हम करेंगे प्रभु इसके द्वारा आशीष मिले और तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो। सभी पर तेरा कृपा बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। यीशु मसीह उस रात अपने चेले के साथ खड़ा था और उसने रोटी लिया और उसको तोड़ा। उसने और कहा कि ये जो रोटी है एक लक्षण है उसका देह का जो तोड़ा जाएगा। उसका शरीर चाबुक का मार, कांटों का ताज, उसका दाढ़ी नोचा जाएगा। उसका शरीर को तोड़ा जाएगा। गंभीर पीड़ा था, उसको सहने पड़ा। क्रूस लादा गया उसके कांधों पर। कितने दूर उसको चलकर जाना पड़ा। बाइबल कहता है उसके शरीर पहचानने लायक नहीं था, इतना बुरा हालत था उसका। और वो जानता था उसका मंजिल क्या है। वो जो बलिदान को पूरा करना था उसका, जब तक वो बलिदान पूरा नहीं होता पाप का क्षमा नहीं होता। वो पीड़ा सहते गया और कहता है ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए, ये हमारे लिए। और जब जब खाना है ये याद करना वो पीड़ा जो सहा। बाइबल कहता है जो चाबुक का मार, कोड़ का मार जो उसने सहा, उसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है। ये एक वादा है उसका। विश्वास के साथ हम इसको स्वीकार करते हैं। एक साथ में मिलकर इस रोटी को खाएं और विश्वास के साथ और धन्यवाद करते हुए। worship you Lord, thank you, धन्यवाद देते हैं। फिर उसने कटोरा लिया, दाखरस को लिया और चेले को दिया और कहता है कि ये लक्षण है जो उसका लहू बहेगा। एक एक बूंद लहू, पवित्र लहू, कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, निर्दोष लहू सिर्फ हमारे लिए। उस लहू में सामर्थ्य है, उस लहू में क्षमा है। और जब हम उसको स्वीकार करते हैं, हम पूरे बलिदान को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया और कहा जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा लेकिन आनंद जीवन पाएगा। और धन्यवाद के साथ इस दाखरस को हम जब पीते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं
कि यीशु मसीह का जो लहू के द्वारा हम साफ होते हैं और हम धार्मिक कहलाते हैं परमेश्वर के सामने। एक साथ में हम धन्यवाद करते हुए इसको पिए। क्यों उसकी प्रशंसा करें, इसके धन्यवाद दें। ओ वी वर्शिप यू। धन्यवाद आपके प्रेम अनुग्रह के लिए, आपकी कुर्बानी के लिए। हम वो दाम नहीं चुका पाते, लेकिन आपने चुका दिया। धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हम कभी ना भुलाएंगे परमेश्वर। हर एक जगह, हर एक चीज में हम आपके नाम का बड़ाई करते हुए धन्यवाद करेंगे। यही जान पाएंगे कि सिर्फ आपका प्रेम और अनुग्रह दया के कारण हम यहाँ पर हैं। धन्यवाद उसके लिए। धन्यवाद। आपका नाम का बड़ाई हो, जय जयकार हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। ग्लास एकत्रित किया जाता है और जो जिसे हम हर महीना मिशंस ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं, यहाँ मेज़ पर आप रख सकते हैं। ये मिशंस ऑफरिंग यूज़ होता है जो हम बाहर यूज़ करते हैं कार्य में। हम कलीसिया में ये पैसा नहीं यूज़ करते मिशंस ऑफरिंग। हम अपने क्योंकि आप विश्वासियों से देते हैं, हम अपने जो मिशंस जो हम देते हैं, बाइबल कॉलेज है, मिशंस, फॉरेन मिशंस है, वर्कर्स लोगों के बाहर जो इसका मदद करते हैं, हम वो बढ़ा दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें ज़्यादा मिलता है, हम बढ़ा दिए वो देने के लिए। और इसी कारण आशीष परमेश्वर का इस कलीसिया पर है और आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुशी आपको देखकर सभी को धन्यवाद देते परमेश्वर को इस नए दिन के लिए। आमीन। हर एक दिन, हर एक पल हमारे लिए एक तोहफा है परमेश्वर से, और धन्यवाद देते हैं उसको और सबको स्वागत करते हैं। और खासकर हमारे बीच में कुछ मेहमान हैं। सिस्टर वर्षा बली नंदेरा से, कल वाइफ कर देना हाथ। और राइट, वहाँ बैठिए, कि ताली बजाकर स्वागत करें। और भाई शाइनिल आचार्य, राइट, नेंडी से, लंगा लंगा नेंडी से वाइफ कर दे, वहाँ बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। खुशी आपको देखकर, और ज़रूर फिर आए हमारे साथ मेल मिलाप करें। हम धन्यवाद देते परमेश्वर को इस दिन के लिए। और आप आए हैं समय निकाल कर। कई लोग लॉन्ग वीकेंड को निकल गए, हम नहीं जा पाए, यहीं पर रहेगा। आमीन। जो सूचना है, दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, अंग्रेजी सभा है, और उसमें अभी आप रुक कर और भाग ले सकते हैं। और जिसे आप बताया गया, पादरी उसकी पत्नी वो बाउलेवू में है। आज फर्स्ट कम्युनियन आफ्टर, जानो इस साल बंद था कलीसिया, लेकिन आज फर्स्ट कम्युनियन तो वे वहाँ पर गए और कम्युनियन लेने के लिए। तो उस जगह के लिए, उस इलाका के लिए हम प्रार्थना करते रहे। आज मेरे ख्याल से आज शाम का जो सभा यहाँ पर नहीं रहेगा। ये चाहते परिवार के साथ अब समय बिताएं। तो इस आज रात को जो 6 बजे हमारे प्रार्थना सभा, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। जो हफ्ता का सूचना है, ख्याल कर ले, जो मंडे से जो शाम को हमारे क्वालिटी टाइम ऑफ प्रेयर रहेगा। मंडे इवनिंग 6, सॉरी पब्लिक हॉलीडे है ना, बट एनीवे मेरे ख्याल से वो शेड्यूल्ड है मंडे इवनिंग 7 o'clock कि अपन ब्रेक बनता है। मंडे ऐसा क्यों, मंडे यहाँ कलीसिया खुला रहेगा। हम साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं। एवरी मंथ के जो पहला वीक रहता है, फर्स्ट 2-3 days हम मिलकर प्रार्थना करते, प्रार्थना में लगते। और कलीसिया 7 बजे यहाँ पर रहेगा, हम रहेंगे। आप अगर सकते हैं, आ सकते हैं तो ज़रूर आए।
साथ में मिलकर करीब 1 घंटा हम प्रशंसा करते, प्रार्थना करते, समय बिताते। और ट्यूसडे को भी 7 बजे से, तो इस ख्याल कर लें कल और ट्यूसडे हमारे क्वालिटी टाइम ऑफ प्रेयर रहेगा 7 बजे से। थर्सडे हमारे लाइफ ग्रुप मीटिंग्स जो रहेगा, जैसे आप लास्ट पेज में बुलेटिन में देख लेंगे, दुम्बाती में आंटी विमला के घर पर है, और नंदेरा नेपानी नंदावा आप नोट कर ले सिस्टर शशि के घर पर है 7 बजे से। और बाकी एरिया अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि कैसा आपका प्रोग्राम रहेगा इस हफ्ता। और फ्राइडे जो हमारे डिपार्टमेंट मीटिंग से 7 बजे से रहता है, मेंस मिनिस्ट्रीज, वीमेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ प्रोग्राम भी रहता है, यूथ मिनिस्ट्रीज। पूरे परिवार आते हैं, इसमें भाग लेते हैं। लेडीज़ इस फ्राइडे को कैम्प किया था, मुझे बताया गया रात भर सोते नहीं हुए, डर के मारे नहीं, बट वे बहुत फन किए और अच्छा समय था। कुछ कुछ ने कहा घरे नहीं दिल रहा जाने के लिए, घरे शायद पति वो तंग करे ना, नहीं जोक करता, लेकिन अच्छा समय था, तो समय निकाल कर इसमें भाग ले। और कमिंग सैटरडे वर्शिप टीम प्रैक्टिस है 3 बजे से, और नॉर्मल सर्विसेज रहेगा संडे को, आने वाला संडे 8:30 हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा रहता है। संडे स्कूल नीचे हप्पा से रहता है। और जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स वो सुपर लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। अपने धन्यवाद देते जितने लोग आते, मेहनत करते, समय निकाल कर खर्चा भी करते हैं इस कलीसिया को सुंदर करने के लिए। रिमाइंडर से जो WMs का प्लेज है उसको भी ख्याल कर लें। और कुछ जानकारी तो आंटी रुक्मणी पीछे WMs का प्रेसिडेंट, उससे आप बात कर लें। और 14 नवंबर आ गया है, बहुत फास्ट इस साल निकल गया है। 14 नवंबर हमारे यूथ की ओर से एक कॉन्फ्रेंस है, यूथ कॉन्फ्रेंस, कनेक्ट कॉन्फ्रेंस, और सिर्फ एक ही रोज का है। दिन में 8:30 से लेकर 11:30 एक सेशन है, वर्कशॉप है, और टॉपिक है यूथ इवेंजलिज्म। और जो अभी दुनिया में होता है, ड्रग्स है और क्या डिप्रेशन, और आप जो हमारे जो बच्चे हैं क्या सामना करते हैं रोज़ बरोज़ इस दुनिया में। अभी हम जो छोटा से बड़ा रहा है तब ये सब बोल नहीं रहा इतना, अभी एक से एक नवा बोल आवे। और कैसे यूथ जो गेस्ट जो स्पीकर रहेगा रेवरेंड सेरू रोकोसावा, जो हमारे बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो स्पीकर रहेगा और सेशंस लेगा। $10 रजिस्ट्रेशन है इस जो यूथ के लिए। और जानकारी आप भाई जोशुआ पीछे और भाई एडविन या लीडर्स लोग से बात कर लेना। और फिर शाम को वही रोज 14 जो इवनिंग प्रेज एंड वर्शिप जैम, बटा जैम नहीं, जैम ये नवा यंग जनरेशन का डायलॉग है, लेकिन जीसस एंड मी वे कहते हैं, यीशु मसीह और मैं, सिर्फ पर्सनल। और यूथ सबको निमंत्रण है, आप चेक कर लेना भाई जोशुआ से, भाई एडविन से, कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं। और मैं इनकरेज करता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजें। कोई एज लिमिट तो नहीं है, जब समझते हैं तो वे भाग ले सकते हैं। इसको प्लीज़ ख्याल कर लेना। हम मेरे ख्याल से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से पीछे आशीष के पास आपको मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी सेशन है और इसमें भाग लेना ज़रूरी है फॉर यंग पीपल। ख्याल कर ले 29 नवंबर को जो हमारे फंड रेजिंग चर्च बिल्डिंग के लिए फंड रेजिंग है, उसके लिए तैयारी करते हैं। धन्यवाद। और कुछ जानकारी बुलेटिन में मिल जाएगा या ज़रूर आकर पूछे, हम आपको मदद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाएं। हमारे हम जानते थोड़ा देर हो गया, लेकिन सभा के मंच में आ गए और धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाल कर आए हमारे साथ में परमेश्वर की महिमा और जय जयकार करने के लिए।
ऑफरिंग बैग्स पीछे है, आपको मिल जाएगा। अपने हाथ में अपने चंदा दशमांश ले लें। आज हम परमेश्वर के धन्यवाद देंगे कि हर एक चीज़, मैं कुछ जन से बात किया हूँ और हरदम कोशिश करता हूँ बात करने के लिए और आपके बारे में जानकारी करने के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं। कई लोग के पास टेस्टमनीज है, चंगाई पाए हैं। मैं देखा था सिस्टर अंजनी यहाँ बैठा है, चंगाई पाकर, और वहाँ बैठा है। और सुंदर लगा इतना दिन छुट्टी पे बीमार थी, लेकिन परमेश्वर ने इसको छुआ। कई कुछ लोग को नौकरी मिला है ना रचना, और हर एक आप लोग ब्लेस्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हाथ उठाकर दिल से कह सकते हैं कि वे उनको किसी ना किसी चीज़ में आशीष मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक चीज़ में। और हम हम धन्यवाद देता है परमेश्वर को कि पीपल है जो हमारे कलीसिया में दिल खोल कर देते हैं। बिजनेसेस और इंडिविजुअल से कोई इतना कर देते आपको पता नहीं लगेगा कि कौन या क्या किया। और इतना मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक जन को। हर एक जन हमारे कलीसिया में बाहर से भी आता है चीज़, असिस्टेंस, ब्लेसिंग्स आता है कलीसिया के लिए कि हम जो कुछ हम रिसीव करते हैं हम फिर बाहर दे सकते हैं। इस कलीसिया में आशीष आता है, लोगों को भी हम पहुंच पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हम जानते हैं परमेश्वर, हम शायद नहीं देख पाएंगे, हम शायद आपको नाम भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। आप क्या, आपके दिल में क्या, आप कितने उसके राज के लिए आप काम करते हैं, कितने इसकी सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। किन आँख बंद कर ले, और जैसे भी नाम है, कई हम टेस्टमनीज भी सुनते हैं बाहर से भी, जिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। सो वी थैंक गॉड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ में आपका हाथ रहता है। शायद हम कठिनाइयाँ से जाते, दुख से जाते, बीमारी से जाते, लेकिन उसके अंत में सिर्फ आपका नाम का बड़ाई होता है। जब हम आप पर भरोसा रखते हैं, आप सब चीज़ ठीक कर देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक जन के लिए, हर एक व्यक्ति जो हमारे कलीसिया में, छोटा से बड़ा, चाहे सिंपल घर पे रहते हैं या छोटा नौकरी करते हैं या बड़ा नौकरी करते हैं, या बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, पिता परमेश्वर हम जानते हैं आपने चुनकर इन लोगों को यहाँ पर लाया है और वे अपने में से निकाल कर आपके राज के लिए देते हैं। सो धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम जानते हैं आप कभी किसी को निराश नहीं करते। आपका वादा पक्का है कि आप हर समय उनके साथ में, हर एक चीज़ में अगुवाई करता है, हर एक चीज़ भरपूर करता है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप किसी को कभी छोड़ा नहीं, कभी टुकराया नहीं, और हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के लोग ओवरसीज से भी हमको मदद करते हैं, इस मिनिस्ट्री को बढ़ाते हैं। आपका आशीष रहे, आपका हाथ उनके जीवन में रहे, उनके घर पर, उनके परिवार पर, हर एक जन, कि वे कह सकेंगे कि आप उनके जीवन में विराजमान है। पहला स्थान है आपका, आप सब चीज़ में ऊपर है और आपका नाम का बड़ा ही और जय जयकार होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये चंदा और दशमांश के लिए आपका आशीष हर एक जन पर जैसे देते हैं, और जैसे हम यहाँ से जाएंगे आपका नाम लेकर जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ऐलान करते जाएंगे कि हर एक चीज़ पिता परमेश्वर आपकी ओर से, और आपका महिमा और बड़ा ही होता। कई हम मौका खोजेंगे कि किसी ना किसी को आपके बारे में बतलाने के लिए। आपका अनुग्रह, दया, पवित्र आत्मा का संगीति हर एक जन पर है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमेन, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा समय हो गया, कोई बात नहीं, एक दूसरे से मिलते हुए जाएं, फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।